नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है इससे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। सीएम योगी की पुलिस ने 48 घंटे के अंदर लव जिहाद के आरोपी आदिल उर्फ आयुष को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उसने नाम बदलकर दिल्ली की एक महिला को प्रेम जाल में फंसाया और 3 साल तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। बेटी को बनाया शिकार, सीएम योगी से लगाई गुहार। योगी की पुलिस का एक्शन, 48 घंटे में आदिल गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर, तारीख 16 सितंबर 2024। दिल्ली की युवती को लव जिहाद में फंसाकर जबरन कन्वर्जन कराए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां हाथ में कलावा बांधकर साथ रहने वाला मुस्लिम निकला। यहाँ आदिल नाम के युवक ने खुद को आयुष गुज्जर बताकर शादीशुदा हिंदू लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया। आदिल ने पारिवारिक और आर्थिक मुसीबत झेल रही महिला को सहारा देने के नाम पर 3 साल तक उसके साथ गलत काम किया। इसी दौरान उसने महिला के अश्लील फोटो और वीडियो बना डाले। इतना ही नहीं, इन वीडियो और फोटो के जरिए उसे ब्लैकमेल भी किया। इसी के साथ पीड़िता को इस्लाम कबूल कराकर फना नाम दे दिया गया और आए दिन फिर महिला पर शोषण करता रहा। आखिरकार तंग आकर महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और शिकायत दर्ज होने के 48 घंटे में पुलिस ने मामले में बड़ा एक्शन लिया। बुढ़ाना कोतवाली पुलिस ने 48 घंटे के अंदर ही आरोपी आदिल को गिरफ्तार कर लिया। मामले को लेकर बुढ़ाना थाना प्रभारी इंस्पेक्टर आनंद देव मिश्रा ने बताया कि अपना नाम और धर्म छिपाकर महिला का शोषण और धर्म परिवर्तन कराने वाले अभियुक्त को 48 घंटे में खतौली तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये पूरा मामला मुजफ्फरनगर के थाना क्षेत्र बुढ़ाना का है। यहाँ 16 सितंबर को एक हिंदू महिला ने सामाजिक संगठन के सदस्यों के साथ मिलकर थाने में तहरीर दी, केस दर्ज कराया। तहरीर में महिला ने बताया कि वो शादीशुदा है। पीड़िता की शादी हरियाणा के पानीपत में हुई थी। किसी बात को लेकर पति पत्नी में नहीं बनी। पति की पिटाई से तंग आकर पीड़िता दिल्ली चली आई, उससे दूर रहने लगी। यहाँ पर साल 2021 में उसकी मुलाकात आदिल से हुई। आदिल ने खुद को आयुष गुज्जर और पेशे से एक वकील बताया। वहीं आयुष मूल रूप से मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पीड़िता और आदिल के बीच फोन नंबर बट गए और इनकी आपस में बातचीत होने लगी। आयुष बने आदिल ने पीड़िता को कानूनी मदद देने की बात कहते हुए अपने झांसे में ले लिया। उसने मेरठ के एक वकील से पीड़िता की मुलाकात भी कराई। पीड़िता के पति पर इसी वकील के जरिए मुकदमा भी दर्ज कराया गया, केस दर्ज कराया। धीरे धीरे पीड़िता और आयुष में करीबी बढ़ने लगी। दोनों में पहले दोस्ती हुई, फिर दोस्ती आगे बढ़ गई और दोनों में आरोप है कि इसी दौरान आदिल ने पीड़िता को एक ताबीज भी पहनाई थी। थोड़े दिनों बाद आदिल और पीड़िता एक साथ दिल्ली में रहने लगे। इसी बीच बने शारीरिक संबंधों की फोटो और वीडियो भी आदिल ने बना डाली। वो पीड़िता के साथ कई हिंदू धर्म स्थल घूमने भी गया। इसमें वैष्णो देवी और खाटू श्याम आदि स्थान शामिल है। वो वहाँ माथे पर तिलक लगाता था, हाथ में कलावा बांधे रहता था और पूजा पाठ का दिखावा भी करता था। इसी बीच पीड़िता गर्भवती हो गई तो आदिल ने धोखे से उसका अबॉर्शन करा दिया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। इसी बीच एक दिन पीड़िता को पता चला कि आयुष असल में मुस्लिम समुदाय का आदिल है। वो आदिल से झगड़ने लगी। आरोप है कि तब आदिल ने पीड़िता को उसके द्वारा बनाए गए अश्लील फोटो और वीडियो दिखाए और उन्हें वायरल करने की धमकी देने लगा। आदिल ने पीड़िता को मुंह बंद करने के लिए कहा। उसने पीड़िता को धमकी देकर कहा कि अगर वो बदनामी से बचना चाहती है तो इस्लाम कबूल कर ले। मजबूरी में पीड़िता आदिल की हाँ में हाँ मिलाने लगी। धर्मांतरण के बाद पीड़िता को नया नाम फना दिया गया। आदिल पीड़िता को दिल्ली से अपने गांव ले गया। आरोप है कि यहाँ पीड़िता को पता चला कि आदिल पहले से ही शादीशुदा है। आदिल की बीवी फरीम भी पीड़िता को प्रताड़ित किया करती थी। यहाँ आदिल के परिवार के तमाम सदस्यों ने पीड़िता को
रोजे रखवाए और कलमा पढ़वाया। अपनी बातें न मानने पर पीड़िता को न सिर्फ मारा पीटा जाता था बल्कि धमकियां भी मिलती थी। आखिरकार आए दिन की प्रताड़ना से तंग होकर पीड़िता जैसे तैसे हिंदू संगठनों से मिली। हिंदू संगठन के सदस्यों ने पीड़िता के साथ 16 सितंबर 2024 को बुढ़ाना थाने में पहुंचकर तहरीर दी। कल दिनांक 16 सितंबर को थाना बुढ़ाना पर एक तहरीर प्राप्त हुई थी कि एक पीड़िता जो कि दिल्ली की रहने वाली हैं, उनके साथ एक बुढ़ाना कस्बे का रहने वाला व्यक्ति आदिल, उसने अपने आप को आयुष गुज्जर बता करके महिला के साथ लगभग 3 साल तक उसके साथ संबंध बनाया। पूरा मामला अभी तक ये आया है कि जो पीड़िता है उसका अपने पति के साथ कुछ विवाद चल रहा था। आदिल ने अपने आप को अक्षय गुज्जर और एक वकील बताया और उसके विवाद में उसकी मदद करने का उसको झांसा दिया। उसी तरीके से उसने अपनी नज़दीकी बढ़ाई और 3 साल तक उसके साथ जो है संबंध बनाता रहा। पीड़िता ने ये भी आरोप किया है कि अभियुक्त ने उसका गर्भपात भी करवाया है। इस संबंध में तत्काल जो है सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। पुलिस टीम अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए गठित कर दी गई है। जल्दी अभियुक्त को गिरफ्तार कर बहुत सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। तहरीर में आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस ने इस तहरीर पर भारतीय न्याय संहिता BNS की विभिन्न धाराओं के अलावा धर्मांतरण निरोधक कानून के तहत केस दर्ज कर लिया। इस FIR में आयुष बने आदिल के साथ उसकी पहली बीवी और एक अन्य अज्ञात को भी नामजद किया गया। केस दर्ज होने के बाद से आदिल फरार चल रहा था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई। उसकी तलाश में पुलिस ने कई जगह दबिश भी दी और आखिरकार मामला दर्ज होने के 48 घंटे बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की कार्रवाई चल रही है। वहीं आपको बता दें कि यूपी से आए दिन ऐसे अपराधी पकड़े जाते हैं और उन पर योगी वाला तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है। किसी का एनकाउंटर होता है तो किसी के घर में बुलडोजर एक्शन देखने को मिलता है। लव जिहाद और धर्मांतरों को लेकर योगी सरकार सख्त है। जहां अब नए कानून के तहत उत्तर प्रदेश में लव जिहाद करने के दोषी को उम्र कैद होगी। ये बिल बीते जुलाई महीने को विधानसभा सदन में पास हो गया। योगी सरकार ने विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिशोध संशोधन विधेयक सोमवार को पेश किया, जो पास कर दिया गया। इसमें लव जिहाद जैसे अपराधों के मामले में सजा को पहले से ज्यादा सख्त कर दिया गया है और कड़ा कर दिया गया है। लव जिहाद में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। लव जिहाद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार लगातार सख्त तेवर ही दिखाए रहे हैं, सख्त तेवर में ही नजर आए हैं, क्योंकि इसी की आड़ में चल रहे धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए ये कई प्रयास किए गए। लव जिहाद को लेकर 2017 के विधानसभा चुनाव में योगी सरकार ने मुद्दा बनाया था। इसके बाद लगातार इस मामले में सरकार ने सख्त कानून बनाने की कोशिश की और इसके प्रावधानों को कड़ा बनाया है। अब जो बिल पास हुआ उसके अनुसार लव जिहाद मामले में पीड़ित के इलाज के खर्च के बदले कोर्ट जुर्माना तय कर सकेगी। इस बिल को लाने से पहले योगी सरकार ने बताया था कि अपराध की संवेदनशीलता, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, दलित पिछड़े समुदाय से होने के आधार पर सजा तय की जाएगी। नए बिल के अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए भी सजा और जुर्माने को बढ़ाया गया है। कानून में एक और बदलाव करते हुए घटना की सूचना देने वाले का दायरा भी बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया। इससे पहले लव जिहाद की सूचना या शिकायत देने के लिए पीड़ित व्यक्ति, उसके माता पिता, भाई बहन का होना जरूरी था, लेकिन अब ये दायरा बढ़ चुका है। अब कोई भी व्यक्ति लिखित तौर पर इसकी सूचना पुलिस को दे सकेगा और उस पर जांच की जा सकेगी। वही कानून के तहत सभी अपराध गैर जमानती बना दिए गए हैं। इसका विचारण सेशन कोर्ट से नीचे नहीं होगा। बिना लोक अभियोजन को अवसर दिए जमानत के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि अब तक ऐसे कोई भी कानून देश भर में लागू नहीं हुआ है जिसमें लव जिहाद से संबंधित मामलों में सजा का प्रावधान है। ऐसे में लव जिहाद के खिलाफ उम्र कैद का प्रावधान सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसे लेकर संत समाज की प्रतिक्रिया भी सामने आई। संतों ने इस कानून का स्वागत करते हुए योगी सरकार की तारीफ की और बाकी राज्यों में भी इसे अपनाने की मांग की गई है। तो देखा आपने किस तरह यूपी में कानून को सख्त किया गया है। अब जिहादियों की खैर नहीं है। जो भी अपराधी पकड़े गए हैं उनका अच्छा इलाज होगा। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।